हम अपने आप को कंपेयर करते थे, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मैं अपने आप को कंपेयर करता था कि हमारा 370 की वजह से जो कश्मीरी पीछे सियासतें रही, हमें विकास में बाकी राज्यों के मुकाबले, मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले हम कम से कम 10 साल पीछे हैं, 15 साल पीछे हैं। अब हम वॉच किसको करते थे, हमारे लिए आइडियल स्टेट कौन सी हुआ करती थी, दिल्ली को देखते थे हम कि भाई मेट्रो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुई, नई इनोवेटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम मतलब जो हमारे वहाँ पे 5 साल बाद पहुँचती थी, 10 साल बाद पहुँचती थी, हम यहाँ देखते थे जब यहाँ विज़िट करते थे। मुझे बताइए, आपने भी, आपकी भी मतलब आप अच्छा ज्ञान रखती हैं, मुझे बताइए 8 सालों में दिल्ली में इनोवेटिव आपने क्या देखा नया चीज़? देखिए, पीआईपी पे बैन लगाना बहुत ज़रूरी था। देखिए, वो हमेशा क्या है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी और उनका जो है, उनका एक सिस्टम जो है ना, बहुत खतरनाक सिस्टम था कि आप ना वो फ़ोन रखते थे ना इस तरह की, उनको पकड़ना जो है बहुत मुश्किल काम था। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा कि उन पे बैन लगा दिया। नहीं तो यही संस्थाएं जो है यहाँ पर एक पक्ष को, जो पक्ष लगता है यार ये अशिक्षित है, उसको आसानी से अपनी ओर खींच लेते थे और उनको टेररिस्ट बनाते थे, आतंकवादी बनाते थे। तो पीआईपी पे बैन लगाना बहुत ज़रूरी था। ये अपनी देश की सुरक्षा के लिए पीआईपी पे बैन लगना बहुत ज़रूरी था। देखिए, कोई भी हो, चाहे पीएफआई हो या कोई भी हो, जो हमारे देश को पीछे ले जाने का काम करते हैं, उन सब पे बैन लगना चाहिए। हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मगर एक परिवार नहीं समझ रहा। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश में, देखिए देश को अपोजिशन की भी ज़रूरत है। अगर बोलेंगे कि सत्ताधारी ही अगर वो करेंगे तो वन साइडेड अगर गेम बन गई, यहाँ तो भाजपा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को अगर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी अगर होती और हमारे पास विपक्ष नहीं होता तो हम उसको कैसे रोकते? कोई ऐसे देश विरोधी कानून पास कर देते या कोई, तो उसके लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बड़ा ज़रूरी है। मगर वो जो रोल एक अच्छे हेल्दी विपक्ष के रूप में कांग्रेस को प्ले करना चाहिए था, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारवाद की राजनीति के नाम पर उसने वो चीज़, वो हक जो है भारत की जनता से छीन रही है वो धीरे धीरे। जब आपका यूथ जो है 21 साल की उम्र में पीना शुरू हो जाता है और बेवड़ा बन जाता है 28-29 साल के बाद, वो कहाँ आईपीएस बनेगा, कहाँ डॉक्टर बनेगा, कहाँ इंजीनियर बनेगा? वो तो बीच में मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता को बड़ी सौभाग्यशाली इस वजह से है कि वहाँ गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा है। जैसे गुजरात हारेंगे उसके बाद इनकी जो पूरा फोकस क्या होगा, पंजाब की कुर्सी को किसी तरह भगवंत मान को नालायक साबित करके उसके ऊपर बैठना, कब्जा करवाना, या खुद बैठेंगे या राघव चड्ढा को वहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आज भी विश कर रहा हूँ, ये शायद 3-4 महीने के बाद हो, मगर ये आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल कर जा रहा हूँ। एक बार फिर से सोशल मुद्दे पर आपका स्वागत है और आज हम ज्ञानवापी मस्जिद को जो धमकी मिली है उसके फैसले को लेकर उस पर बात करते हैं। सर, ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को लेकर बनारस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या आपको नहीं लगता कि फैसला कहीं ना कहीं दंगे का माहौल लेकर आएगा? देखिए, ये तो साजिश है। ये तो हर विषय पे क्या होता है, इनको दंगा ही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितना भी जो फैसला है कोर्ट हमारे देश में सर्वप्रिय है। और हम कहे जी नहीं, हम तो शरिया को मानने वाले हैं, हम तो कोर्ट को मानने वाले, न्यायपालिका तो मानते ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इन जैसे ओबीसी से जैसे लोग हैं, वो क्या है, उनको तो एक मुद्दा चाहिए कि कहीं से भी रंग दे, है ना, और कहे जी ज्ञानवापी पे ये हो रहा है, ज्ञानवापी पे वो हो रहा है, ज्ञानवापी पे ये करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कोर्ट को किसी ने, अगर 1% भी ये धमकी वाली बात सच निकलती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, अगर कोई भी इस तरह की वारदात करता है तो उसके ऊपर न्यायपालिका बैठी हुई है। फिर न्यायपालिका पर ही हमला करने की बात की जा रही है। हाँ, अगर न्यायपालिका पे भी हमला करने वाली है तो फिर वो उसका सीबीआई वगैरह इंक्वायरी होगी, जो भी हमारे जुडिशरी के पार्ट है वो इंक्वायरी करेंगे। कौन था इसमें इन्वॉल्व है, किसने करा ऐसा, और कौन सी संस्था के ऊपर इसका हाथ था। जैसे आप जो ये पीएफआई को बैन किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पीआईपी पे बैन लगाना बहुत ज़रूरी था। देखिए, वो हमेशा क्या है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी और उनका जो है, उनका एक सिस्टम जो है ना, बहुत खतरनाक सिस्टम था कि आप ना वो फ़ोन रखते थे ना इस तरह की, उनको पकड़ना जो है बहुत मुश्किल काम था। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा कि उन पर बैन लगा दिया। नहीं तो यही संस्थाएं जो है यहाँ पर एक पक्ष को, जो पक्ष लगता है यार ये
अशिक्षित है उसको आसानी से अपनी ओर खींच लेते थे और उनको टेररिस्ट बनाते थे, आतंकवादी बनाते थे। तो पीआईपी पे बैन लगाना बहुत ज़रूरी था। ये अपनी देश की सुरक्षा के लिए पीआईपी पे बैन लगना बहुत ज़रूरी था। सर सिर्फ ये ही नहीं है, पीएफआई नहीं है, अभी दिल्ली में जो है आप सभी को पता होगा जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, पूरे देश भर में सबसे चर्चित ये हत्याकांड था, उसमें भी जो गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठ के 18-19 साल के लड़कों को गैंगस्टर बना रहा है, उस पर भी तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो भी इस तरह की आतंकी गतिविधियाँ या जो देश को दहलाने की बात करते हैं या जो टेररिस्ट मतलब दंगा फसाद करवाते हैं, वो सब लोग इस कड़ी में आते हैं। देखिए कोई भी हो, चाहे पीएफआई हो या कोई भी हो, जो हमारे देश को पीछे ले जाने का काम करते हैं, उन सब पे बैन लगना चाहिए। तो सर चलिए आप बात करते हैं, थोड़ा सा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में जिस तरह की उथल पुथल मच रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस में तो ये उथल पुथल का चलता रहेगा दौर, क्योंकि जब तक आप अपने परिवारवाद से हटेंगे नहीं ना, और एक माँ की ममता का जो चक्र है वो ख़त्म नहीं होगा। माँ चाहती है कि मेरा बेटा किसी तरह से भी देश का प्रधानमंत्री बने, चाहे वो देश में दंगे हो जाएं, चाहे आपस में लड़ मरे, चाहे उनको चाइना को सपोर्ट करना पड़े। सर अभी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन उन्होंने चल रहा है उनके, तो आपको कौन लगता है कि कौन जो है अध्यक्ष बनेगा? देखिए अध्यक्ष पद के लिए जो कांग्रेस जो सोनिया गांधी चाहेंगी, जो राहुल गांधी चाहेंगे, वही अध्यक्ष बनेगा। अभी दो नाम आमने सामने हैं, शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको कौन लगता है बेहतर? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनेंगे, क्योंकि शशि थरूर को तो कोई वो डाल ही नहीं रहे ना। जिस पे कांग्रेस मतलब गांधी परिवार का हाथ होगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। देखिए अब देखिए पहले किसको बनाना चाह रहे थे? अशोक गहलोत को बनाना चाह रहे थे, पर अशोक गहलोत ने क्या करा, वो उनकी पॉलिटिक्स समझ गए कि काम तो देखो काम तो मैं करूँगा और मेरे से करवाएंगे कौन? ये मेरे को क्या करके रखेंगे, मेरे को कठपुतली बना के रखेंगे, रिमोट कंट्रोल। देखो जैसे मनमोहन सिंह को हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सब कुछ थे, पर उनको एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कराया गया। पाकिस्तान क्या कहता था कि देखो देहाती महिला आ गई। तो कहने का मतलब क्या था कि कांग्रेस को ऐसा आदमी चाहिए अध्यक्ष पद पर जो रिमोट कंट्रोल से चलता हो, जहां वो कहे रुक जा, जहां कहे चलना है, तो वो उस तरह के अध्यक्ष को चाहते हैं। खाली नाम हो रहा है कि अध्यक्ष ये बन गया, और देख लीजिए सीताराम येचुरी सर जैसा सर ने कहा है कि वो सिर्फ एक कठपुतली चाहते हैं ताकि उनके इशारों पर चलता रहे, तो क्या उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है? देखिए भविष्य दिखने के बाद भी वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की डोर है ना, वो दूसरों के हाथ पे नहीं देना चाहते। उनको पता है कि अगर ये डोर एक बार निकल गई और उन्होंने रिजल्ट दे दिया तो मुझे वापस डोर लेना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सोनिया गांधी भी जानती है, राहुल गांधी भी जानता है, और जो भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो उनकी चापलूसी कर ही बने हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे जो बड़े बड़े उनके पुराने नेता है जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो ये चीज़ समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हर बार जो नीचे से गाँव आता है ना, इनकी जब AIC की मीटिंग होती है, जो कांग्रेसियों की जब मीटिंग होती है, तो बाद में आप देखा होगा कि उसके जैसे वो ख़त्म होती है तो बोलते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं ने भाई निर्विरोध। सर अगर ऐसा रहेगा तो कांग्रेस तो पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए ये हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मगर एक परिवार नहीं समझ रहा। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश में, देखिए देश को अपोजिशन की भी ज़रूरत है। अगर बोलेंगे कि सत्ताधारी ही अगर वो करेंगे तो वन साइडेड अगर गेम बन गई, यहाँ तो भाजपा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को अगर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी अगर होती और हमारे पास विपक्ष नहीं होता तो हम उसको कैसे रोकते? कोई ऐसे देश विरोधी कानून पास कर देते या कोई, तो उसके लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बड़ा ज़रूरी है। मगर वो जो रोल एक अच्छे हेल्दी विपक्ष के रूप में कांग्रेस को प्ले करना चाहिए था, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारवाद की राजनीति के नाम पर उसने वो चीज़, वो हक जो है भारत की जनता से छीन रही है वो धीरे धीरे। और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी को भी कहीं ना कहीं किसके साथ, कांग्रेस के साथ गठजोड़ में रही, चाहे कोई भी प्रदेश रहा तो उसके साथ वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही। सर अगर इसी के साथ में आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात में जो आम आदमी पार्टी ने 10 सितंबर को
एक ड्राइवर के घर पे जो खाना खाया था उसकी जो पोल खुली है, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कहीं ऐसी ये षड्यंत्र तो नहीं रच रही है जगह जगह जाके? देखिए अभी भी कोई मतलब अगर कसर रह गई हो, देखो ये सिर्फ ऐड पर रहे हैं। मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि देश के जनता को कहूँगा कि हम यहाँ दिल्ली में रहकर हम इनको पहचान चुके हैं, इनकी असलियत क्या है। ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाले लोग हैं। ये इनकी करनी और कतरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब रियलिटी में वो आंकड़े बाहर आते हैं ना, तो ये उनके ऊपर बात नहीं करते। जब मीटिंगों में इनसे पूछा जाता है, जब दिल्ली के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जब इनसे 15 सवाल पूछती है, चाहे वो शराब घोटाले पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे वो डीटी बसों के घोटाले पे हो, जल बोर्ड का हो, जब उनसे पूछती तो इनसे उनका जवाब नहीं होता। ये आरोप पर प्रत्यारोप लगाते हैं, उसका जवाब नहीं देते। अगर इनकी छवि इतनी साफ है, ये अन्ना हज़ारे के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और भ्रष्टाचार के विरोध में पैदा हुई पार्टी है, आज इनको डर किस चीज़ का है? मैं गुजरात की जनता से बोलूँगा कि अगर इनके वहाँ आपके पास आते हैं, आप इनसे बताइए कि बीजेपी की 15 सवालों का जवाब आपने क्यों नहीं दिया। एज ए जनता मैं वेट कर रहा हूँ। सर, मनीष सिसोदिया को जो है अगले हफ्ते गिरफ्तार करने की बात जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कही है, सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं अंदरूनी ही गेम खेला जा रहा है? देखिए सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, ये सिर्फ एक ना मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जो इनके फॉलोअर्स हैं ना, उनके बीच में एक ना वो गेम खेलते हैं जिसको बोलते हैं मतलब एक खबर चला दी कि ऐसा तो बोला सिंपैथी, जिसको बोलते हैं सिंपैथी गेन करना। ये वो वाली गेम खेल रहे हैं जिससे सोचते हैं कि हाँ बीजेपी हमें प्रताड़ित कर रही है, ये कर रही है, मगर कभी अपनी पीठ पे जो दाग है ना वो जनता को नहीं दिखा रही। इनसे मैं कहूँगा जनता से पूछिए इनसे कि दिल्ली की जनता को एक के साथ एक दारू पिलाकर आप उनका क्या भला कर रहे थे। आप यूथ को जो 25 साल की उम्र थी आपने 21 साल कर दी। तो मुझे बताइए जो आपका एजुकेशन मॉडल था, वो एजुकेशन मॉडल पे आप इतरा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम में आप आर्टिकल छपा रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, उसका फ़ायदा ही क्या जब आपका यूथ जो है 21 साल की उम्र में पीना शुरू हो जाता है और बेवड़ा बन जाता है 28-29 साल के तक, वो कहाँ IPS बनेगा, कहाँ डॉक्टर बनेगा, कहाँ इंजीनियर बनेगा। वो तो बीच में मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता को बड़ी सौभाग्यशाली इस वजह से है कि वहाँ गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा है। तो सर दिल्ली की हवा भी जो है वो बदलने वाली आपके बातों से लग रहा है? बिल्कुल बदला। देखिए ये क्या था, जब तक अंधेरे में रखा था ना, आज जो है वो दीपक जला है। ये दीपक जला है। दिल्ली की जनता को ऐड के जैसे पोस्टर लगा दिए ना, वो पोस्टर लगा दिल्ली बोलते बड़ा हाँ सारे मतलब एक हवा क्रिएट कर दिया पूरे देश में कि ये मॉडल फलाना मॉडल। जब असलियत में उस मॉडल की आए तो वो खोखले निकला। जब खोखला निकल रहा है, दिल्ली की जनता भी आ रही है सामने। अरे जिसके बर्तन बिक गए हों शराब की वजह से, वो कभी भाजपा को वोट दे, उसको क्या ना आम आदमी पार्टी को वोट देंगी? बताइए ज़रा। जिसमें लड़ाई क्लेश बढ़ गया था शराब की वजह से, वो देंगे? नहीं देंगे। तो ना हॉस्पिटल में जो कोई जाता है और एक ही बेड पे उनको 4-4 को शेयर करना पड़ रहा है, क्या वो वोट देंगे? नया हॉस्पिटल कहाँ है? देखिए 8 साल में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हम अपने आप को कंपेयर करते थे। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मैं अपने आप को कंपेयर करता था कि हमारा 370 की वजह से जो कश्मीरी पीछे सियासतें रही, हमें विकास में बाकी राज्यों के मुकाबले, मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले हम कम से कम 10 साल पीछे हैं, 15 साल पीछे हैं। अब हम वॉच किसको करते थे? हमारे लिए आइडियल स्टेट कौन सी हुआ करती थी? दिल्ली को देखते थे हम कि भाई मेट्रो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुई। नई इनोवेटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम मतलब जो हमारे वहाँ पे 5 साल बाद पहुँचती थी, 10 साल बाद पहुँचती थी, हम यहाँ देखते थे जब यहाँ विज़िट करते थे। मुझे बताइए, आपकी भी मतलब आप अच्छा ज्ञान रखती हैं, मुझे बताइए 8 सालों में दिल्ली में इनोवेटिव आपने क्या देखा नया चीज़? जो इन्होंने स्मॉग टावर लगाए थे वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन सबसे बड़ा खतरा था। इनोवेटिव क्या किया? ऐड के अलावा इन्होंने इनोवेटिव कोई चीज़ हो गई ना कि सिंगापुर से हाँ ये चीज़ मॉडल थी, मैं ये लाया हूँ दिल्ली की जनता के लिए, ये हेल्थ सेक्टर का लाया था मैंने, ये मैंने हॉस्पिटल में अपने ऐड किया है। क्या लाया इन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। ऐड सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता, बातों से जो है विकास। तो सर यही वजह है कि जो ये दिल्ली से निकल कर दूसरे स्टेट में जा रही है? देखिए
ये अपना, जैसे ये पार्टी दिल्ली में बनी थी ना, ये आज आकर गुजरात में भी आपको इनका हशर दिख जाएगा, हिमाचल प्रदेश में भी इनका हशर दिख जाएगा, बाकी जम्मू कश्मीर में भी ये एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ तो इनके मतलब अपने छोड़ते जा रहे हैं, जो बना रहे हैं ना वो उनको गाली देकर वापस। बलवंत सिंह मनकोटिया हमारे वहाँ से पुराने नेता हैं पैंथर्स पार्टी के, उन्होंने आम आदमी पार्टी और प्रोविजनल प्रेसिडेंट तक उनको बनाने की इनकी बात कही थी। वो आदमी आज गाली निकाल कर इनको कि ये चोर पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है, जब इनका आपस में आंतरिक कोई लोकतंत्र ही नहीं है, आपस पार्टी में ही नहीं है, ये सर्वाइव नहीं कर सकती। ये सिंगल मैन पार्टी बनकर रह गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो मतलब अपने आप को ऑल इन ऑल मानता है और वो उसके गेम पर ही, उसकी नज़र पंजाब के ऊपर ही। अगर वो वहाँ से हारेगा, मैं आपके आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जैसे गुजरात हारेंगे उसके बाद इनकी जो पूरा फोकस क्या होगा, पंजाब की कुर्सी को किसी तरह भगवंत मान को नालायक साबित करके उसके ऊपर बैठना, कब्जा करवाना, या खुद बैठेंगे या राघव चड्ढा को वहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आज भी विश कर रहा हूँ, ये शायद 3-4 महीने के बाद हो, मगर ये आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल कर जा रहा हूँ। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये वजह है जो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं दिल्ली से अलग करने वाली है।